जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सारे यार दोस्त, ठीक है ना जी। फ्लाइट्स के मतलब अपडेट है और वैसे हज़ारों का लाखों गैर मुल्कियों को वार्निंग भी है। हर प्रदेशी की ये ख्वाहिश है कि मैं अपनी जो ईद है वो पाकिस्तान में बैठे हुई अपनी जो मेरी छोटी सी प्यारी सी फैमिली है उनके साथ गुजारूं। हर प्रदेशी की ख्वाहिश है, यकीन। अच्छा, मैं ना शायद ये वीडियो हमारी थोड़ी लंबी हो जाए, उसके लिए माजरत खाऊं, लेकिन बातें जो है ना वो वीडियो को बाद में करेंगे। जो अपडेट है इससे पहले आपको वो न्यूज़ बता दूं, फिर आप मेरी वीडियो स्किप करके जा सकते हैं। अगर आपको कोई दो चार मेरी बातें सुननी हो तो रुक भी सकते हैं, इंशाल्लाह आपको मजा आएगा। लेकिन एक बात मैं वीडियो के स्टार्ट में ऐड करना चाहूंगा, वो पता क्या है। मेरा एक दोस्त है और उसका एक बेटा है जी। माशाल्लाह, अल्लाह ताला की ज़ात उसको लंबी उम्र दे जी। और मुझे अक्सर दिखाता है खूबसूरत है। अच्छा, वो ना अक्सर दिखाता है और ऐसे खुद ही उसकी वीडियो या पिक्चर वगैरह देख रहा है, ऐसे मुस्कुरा हो रहा होता है। तो यार ये चीज़ जो है ना, हम जब खास करके पाकिस्तान में हमारी कोई बेटी है या हमारा बेटा है या वालदा है, या वो तो जो हमारा जीवन साथी है उसके साथ तो एक रिलेशनशिप ही ब्लड लाइन वाला होता है, यही सोच ले समझ लें हम। जो वालदा है ना, इनको या बेटी या बेटे को देखकर ना बहुत अजीब सी फीलिंग होती है। अच्छा, चलते हैं खबर के मुताबिक। बाकी मैं इंशाल्लाह आपके साथ गपशप आज की वीडियो में लगाऊंगा, दो चार बातें आपके साथ बाद में भी जरूर शेयर करेंगे। हर परदेसी की ख्वाहिश है जी कि मैं ईद की जो ये खुशियाँ होती है ना, ये घर पर गुजारूं। अच्छा, इसके मतलब ये है जी, फ्लाइट्स की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है इससे आपको अपडेट करूंगा मैं। पाकिस्तानी सफारा इस वक्त मुतहर्रक है। आप दुबई, मस्कत, ओमान, कतर, कुवैत, सऊदी अरबिया किसी भी कंट्री में बैठे हुए हैं। हर कंट्री में पाकिस्तानी एम्बेसी, पाकिस्तानी कौंसलेट बना हुआ है। अच्छा, जो सऊदीया में है ना, वो इस वक्त मुतहर्रक है। बाकायदा एयरपोर्ट, रियाज एयरपोर्ट और जद्दा एयरपोर्ट, इनके विजिट भी किए जा रहे हैं। अब वहां पर जो उम्रा ज़ायरीन है उनकी रहनुमाई की जा रही है। मैं ये बात मानता हूं कि जो एक टिकट 40-50 हज़ार का था वन साइड, वो अभी 1.5 लाख तक पहुंच चुका है। ये न्यूज़ भरी हुई है इस चीज़ों से। और उम्रा ज़ायरीन जो है वो बेचारे रो रखे हैं कि यार देखिए, हम तो टिकट लेकर आए थे लेकिन यहाँ पर आकर हमारी फ्लाइट जो है वो डिले होगी, कैंसिल होगी, एक्सटेंड होगी। तो उस चीज़ से हमें क्या लेना देना। अभी ये फ्लाइट जो है उसको हम दोबारा रीशेड्यूल के तौर पर अगर ले रखे हैं तो वो तो भाई उसमें तो बहुत ज़्यादा वो कॉस्ट ज़्यादा आ रही है। तो इसमें पाकिस्तानी सफारा ऐसे उम्रा ज़ायरीन की हेल्प कर रहा है। हाँ, जो मेरे परदेसी भाई यहाँ से टिकट बुक कर चुके थे या आप पाकिस्तान से टिकट बुक कर चुके थे, आपकी फ्लाइटें कैंसिल हुई हैं, टेंशन नहीं लेनी है। आपको उसी फ्लाइट में उसी रेट पर आपको वो टाइम टेबल सामने आएगा। ये मामला तो अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल हो रखे हैं। फ्लाइटें जारी होना तकरीबन शुरू हो चुकी हैं, जो कि एक फ्लाइट तो मैंने कंफर्म सुनी है, सऊदी अरेबिया से आ जा रही है। बहरहाल आगे आपको डिटेल बता देता हूं मैं। अच्छा, इसमें जो आपकी टिकटें हैं वो ज़ाया नहीं होगी ना, आपको एक्स्ट्रा पैसे डालने की उनमें ज़रूरत है। आपने खुद अपने तौर पर टिकट आगे करवानी है, वो आपकी मर्जी है। अच्छा, वो आपकी फ्लाइटें बिल्कुल आपको टाइम टेबल बताएंगे और आप उन्हीं के साथ सफ़र करेंगे, उसी रेट में सफ़र करेंगे। ये क्लियर कर दूं मैं। अच्छा, फ्लाइटों का मतलब ये है जी कि दुबई वगैरह की बात करें तो मुकम्मल तौर पर इस वक्त शटडाउन वाला मामला है, खास करके पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश के लिए। और आप वेट करें, यहाँ से अगर आप जा रखे हैं तब भी, अगर वहाँ से आ रखे हैं तब भी। सऊदी अरबिया से कुछ फ्लाइट्स निकल रही हैं, वो भी उम्रा ज़ायरीन को सर्विस रखा जा रहा है। इसके अलावा बाद में आते हैं खरूज और छुट्टी वाले भाई। अच्छा, आप अगर पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, आपने न्यू वीज़ा आपने ले लिया, आपने टिकट वगैरह करवाई, उससे वेट करें। आप न्यू वीज़ा ले रखे हैं तो भाई, अभी मैंने जो वीज़े वाली वीडियो थी मैंने अलग से शेयर की है, उसमें डिटेल बता भी दी थी कि वीज़ा सऊदी का लेना भाई ये एक बेवकूफ़ाना अमल है। क्यों? आपके सामने हालात कशीदा हैं, चंद दिन वेट कर लें, हालात जैसे ही नॉर्मल आ जाएंगे, वीज़ा स्टैंप होना शुरू हो जाएंगे। वीज़ा लें, डायरेक्ट अपना मेडिकल वगैरह कच्चा पहले ही करवा कर रखें। वीज़ा आ गया, पासपोर्ट आपके पास होना, आप 2 दिन बाद मेडिकल करवाएं, उसको पकड़ाएं, उसको बोले भाई स्टैंप करवा। इंशाल्लाह 10-15 दिन के अंदर आपका वीज़ा स्टैंप होगा। एक वीक की आगे की टिकट लें और सफ़र करें, सीधा इंशाल्लाह 1 मंथ के अंदर आप सऊदी अरबिया पहुंच जाएंगे। और अब दूसरी बात ये वीडियो के लास्ट में बताना चाहता हूँ, मैं बोलता 1-2 बातें कर लेंगे। वो ये है जी, देखिए इस वक्त अगर सऊदीया के हालात को देखते हुए बात करें तो बहुत से परदेसी भाई परेशान है कि भाई काम के सिलसिले जो हैं उनको भी लेकर, और जो हाल ही कशीदगी चल रही है इन मामलों को भी देखकर। देखिए, मैं बात पहले भी ऐड कर चुका हूँ, इसी वीडियो पहले बता चुका हूँ, अभी बोल रहा हूँ। देखिए, पाकिस्तान में जो फैमिली बैठी हुई ना, वो मैं नहीं बोलता कि देखिए अल्लाह ताला की ज़ात राज़िक है जी, बिल्कुल। मैं नहीं को और यानी कि हर इंसान को जो रिज़्क़ वो खाता है वो अल्लाह ताला की ज़ात उसका कोई ना कोई सबब बना देती है। लेकिन हमारी फैमिलीज, हमारा जुम्मा है ना,
हम हमारे ऊपर फर्ज है, मैं तो यही बोलूँगा। तो भाई यहाँ पर हम कमाएंगे भेजेंगे तो हमारी फैमिलीज भी चलेंगी, लेकिन पाकिस्तान में जो महंगाई की सूरत आप देख रखे हैं दिन ब दिन बढ़ रही है, उसको मद्देनजर रखते हुए और जो यहाँ पर काम के मामला है इनको मद्देनजर रखते हुए बात करें तो इस वक्त परदेसी खसारे में जा रही हैं। जैसा कि पहले थोड़ा होता था, मामला बेहतर होते थे, अभी के जो मामला हैं उनके हिसाब से अगर बात करें तो खसारे वाली बात है। बाकी आप मुझे कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर भी मैंने साथ में चलाया, मजीद आपने कुछ पूछना भी हो तो आप पूछ भी सकते हैं।